सभी भाइयों को जय श्री राम। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ मंगलमय होंगे। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। आज मैं आपसे स्वास्थ्य के उस विशेष बिंदु पर ही चर्चा करने के लिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाता है और हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, उसकी देखभाल, हिफाजत, केयर करना। ज्योतिष के माध्यम से मैं आपको उसके बारे में कुछ सूत्र देना चाहता हूँ। वैसे तो ज्योतिष एक सामुद्रिक शास्त्र है, बहुत चिंतन मनन और गहराई से इसका अवलोकन करने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर कथन करना चाहिए। परंतु सामान्य तौर पर संभावित रोगों का हम एक पहली नज़र में ही समझ सकते हैं और उसके प्रति सतर्क रहकर अपनी खान पीन, रहन सहन, योग, यज्ञ, होम हवन, व्यायाम, जीवन पद्धति के द्वारा हम उसको कम कर सकते हैं। विश्व के किसी भी धर्म में, संप्रदाय में, किसी भी किताब में, किसी भी स्वास्थ्य का पहले से ही अवलोकन कर जन्म कुंडली के माध्यम से रोग का पता लगाना, केवल ये विशेषता हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में ही है, अन्यत्र विश्व में कहीं भी नहीं है। हमारे शास्त्रों में पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, ये आज से बहुत पहले हमारे शास्त्रों में मंडित हो चुका था, जो आज विज्ञान फीता लेकर नाप रहा है और बताया है। तो कहने का भाव ये है कि हमारा सनातन और शास्त्रोक्त ज्योतिष ये कोई साधारण विद्या नहीं है, ये बहुत ही अहम, महत्वपूर्ण और हमारे भावी भविष्य का दर्पण है। चलिए, बात लंबी हो जाएगी, हम मुख्य विषय पर आते हैं। पहला, सुख निरोगी काया। जन्म कुंडली खोलिए अपनी और देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में शनि महाराज कहाँ विराजमान है। उनके साथ सूर्य तो नहीं बैठा है, बुध तो नहीं बैठा है। यदि सूर्य और बुध उनके साथ बैठा है और यदि उनके साथ नहीं बैठा है, तब भी ये देखें कि शनि की तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि के ऊपर सूर्य और बुध आते हैं या नहीं। शनि से लेकर आप तीसरा घर गिनिए और वहाँ सूर्य बुध की उपस्थिति देखिए। शनि के ठीक सामने 7वां घर होता है, उसको देखिए, वहाँ सूर्य बुध तो नहीं है। और वहाँ से फिर आप 2 घर छोड़कर और आगे चलिए तो वो 10वां घर कहलाता है। वहाँ सूर्य बुध शनि की दृष्टि पर तो नहीं है। यदि ऐसा है तो आपको ये आकलन, अनुमान, अनुभव और आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है कि आपके जीवन में ये काफ़ी महत्वपूर्ण दुर्घटना हो सकती है, जिसे कहते हैं हार्ट अटैक। इसके लिए आपको पहले से ही उपचार, खान पीन, व्यायाम, योग का अपने जीवन में उतारना चाहिए। और जहाँ तक प्रश्न है ज्योतिष का, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप नित्य प्रति या सप्ताह में एक बार 2 किलो आटे की रोटी बनवाइए,
नमक डालिए और गौशाला जाकर गौओं को खिलाइए। और साथ में महीने में एक बार 200 किलो हरा चारा गौशाला में दें। इससे आपके उस आने वाले रोग में कमी आनी शुरू हो जाएगी, जिसकी संभावनाएं अत्यधिक जीवन को अंधकार में विलुप्त कर देती हैं। यदि बुध नहीं बैठा है सूर्य के साथ, तो ज़रूरी नहीं है कि हार्ट अटैक आए। आपको हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट के सिकुड़ने की शिकायत हो सकती है, हड्डी टूटने का डर रहता है, कभी भी हड्डी में फ्रैक्चर हो सकता है, ब्रेन के अंदर ट्यूमर जैसा कोई विकार हो सकता है अन्य ग्रहों के आकलन के आधार पर। मसलन छठे भाव का स्वामी का प्रभाव यदि लगन के ऊपर है या लगन के स्वामी के ऊपर है, तो हमें और सतर्क रहने की आवश्यकता है। और यदि बुध बैठा है साथ में, तो आप नसों के बाधित होने के कारण हार्ट को ब्लड ना मिले, उसकी वजह से हार्ट की गति धीमी हो जाती है और धीरे धीरे वो बंद होने के कगार पर आती है। तो आपको ठंडे पसीने और छाती में दर्द, घबराहट शुरू हो जाती है। ये लक्षण आप ध्यान रखिए। दवाई अपने साथ रखिए यदि प्रेजेंट में कोई इस तरह की शिकायत है, ताकि आप सही समय पर मेडिकल एड ले सकते हैं। परंतु ये उपचार आप नमक की रोटी और हरा चारा निरंतर आप देते रहें। हनुमान जी को 200 ग्राम सिंदूर एक टाइम में, 50 ग्राम नहीं, 20 ग्राम नहीं, कम से कम 200 ग्राम। इट दिस जनरेट रेड वेव्स। हनुमान जी की रेड वेव्स का और आपके लिए आपका रक्षा कवच बनेगा। हनुमान जी का मंत्र कीजिए, हनुमान जी की लाल सिंदूर से अर्पण कीजिए और अपने ऑरा को मजबूत कीजिए। विशेषकर उस समय पर जब आपके जीवन में शनि की 7.5 आए, छोटी ढैया आए, बड़ी पनौती आए, छोटी पनौती आए और शनि की अंतर्दशा आए, शनि की दृष्टि लगन के ऊपर हो, ऐसी संभावनाओं में आपको ये रोग परेशानी का कारण बन सकता है। अन्य ग्रहों को देखकर आकलन कर कर ही पूर्ण विवेचन करना चाहिए। लेकिन ये मोटा मोटी आपको मैंने वो लक्षण बताए हैं कि आप अपनी जन्म कुंडली में सूर्य और शनि बुध की स्थिति को देखकर आप इस दान को, व्यायाम को और खान पान को देखकर चलिए, अपने जीवन में उतारिए। घी, तेल अथवा मैदे की वस्तुएं, इनका प्रयोग कम करें, ना ही करें तो अच्छा है। पाचक पौष्टिक भोजन लें, व्यायाम करें और सप्ताह में एक बार गौशाला जाकर हरा चारा और नमक की बनाई हुई रोटियां गौओं को खिलाएं। इससे सस्ता विकल्प कोई हो नहीं सकता। ये शास्त्रोक्त हमारे ज्योतिष में विद्यमान वो प्रक्रिया है दान की, कि हम दान के द्वारा हर रोग पर नियंत्रण कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, आपकी हानि को कम कर सकते हैं, ताकि हम और हमारे कारण परिवार परेशान ना हो और हम स्वास्थ्य की बाधा को लेकर अपने जीवन को दुर्भर न बनाएं। इसके लिए सदा आपको हनुमान जी का मंत्र, आरती, स्तुति करनी चाहिए।
हर मंगलवार शनिवार को सिंदूर अर्पित करना चाहिए। यही कहूँगा, आप अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मेरी पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य की है। जन्म कुंडली में देखने के लिए बहुत कुछ होता है, पूरे जीवन का दर्पण है वो, परंतु स्वास्थ्य की प्राथमिकता सर्वप्रथम है। पहला सुख निरोगी काया। तो आपको आज मैंने हार्ट, बोन और ब्रेन से संबंधित बाधा का कारण क्या होता है जन्म कुंडली में, इसका पर्दा मैंने आपको उठाया है। और जन्म कुंडली ग्रहों के माध्यम से आप इसको स्वयं देखकर अपने जीवन को सतर्क कर सकते हैं और जीवन में उन पहलू को, उन बिंदुओं को आप अपनाइए जिन पर मैंने टिप्पणी की है, ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप स्वयं खुश रहें, परिवार खुश रहे और परिवार में बाधा ना आए। परंतु काटना वही पड़ेगा जो बोया है। कृपा राम की चाहिए, मेरे बाबा हनुमान की चाहिए। उनके शरण में जाएंगे तो निश्चित रूप में आपका दुख कम होगा। दवाई आपको केवल एक बार में ही, छोटे से डॉक्टर की दवाई भी आपको लाभ देगी। आपको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, जगह जगह आपको माथा नहीं फोड़ना पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा। बाबा की कृपा होगी तो आप दान के माध्यम से अपने आप को सुगम रोशनी में अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त कर सकते हैं। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा, यदि सूर्य के ऊपर अन्य पाप दृष्टि होती हैं तो किस प्रकार के रोग हृदय को लगते हैं। मसलन हार्ट में पानी भर जाना, हार्ट का सिकुड़ जाना, हार्ट का बड़ा हो जाना, हार्ट में सुराख हो जाना, अन्य पहलुओं पर रोशनी डालूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको अपने इस बहुमूल्य कीमती हार्ट की रक्षा कैसे करनी है। इसी के साथ जय श्री राम। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और हमेशा जय श्री राम का गुणगान करिए। स्वस्थ रहिए।